वेलकम टू माय चैनल आपरी श्रीवास्तव। जैसा कि डेली स्कूल होमवर्क आप इस चैनल पर देख सकते हैं, तो आप जैसा कि जानते हैं कि क्लास यूकेजी की क्लास यहाँ पर स्टार्ट हो गई है। जो भी मॉम इंटरेस्टेड है अपने बच्चों को यूकेजी के बच्चों को प्रिपेयर कराने का, क्योंकि उनके बच्चे एलकेजी में पढ़ चुके हैं और आप यूकेजी की आप प्रिपरेशन कराना चाहते हैं, तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए और डेली अपने बच्चों को स्कूल की तरह होमवर्क कराइए और अपने बच्चों को प्रिपेयर कराइए, क्योंकि यूकेजी के बच्चों को जो चीजें आएंगी वो सब चीजें हम पहले से ही प्रिपेयर करा के रखेंगे कि बच्चों को उनकी क्लास में जाने के बाद कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अगर आप इंटरेस्ट हैं तो प्लीज डे 1 से स्टार्ट कीजिएगा। ये डे 2 है और डे 1 की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर उसको वॉच कर लीजिएगा, चेकआउट कर लीजिएगा और उस वीडियो को देख करके अपने बच्चों के लिए हिंदी, इंग्लिश और मैथ की कॉपी 3 प्रिपेयर कर लीजिएगा और डेली यहाँ पर होमवर्क अपने बच्चों को आप करा सकते हैं। तो चलिए होमवर्क स्टार्ट करते हैं। पहले आप मैथ की कॉपी ओपन करेंगे और डे 2 राइट करेंगे। एंड आज डे 2 में हम मैथ में बच्चों को यस्टरडे हमने बच्चों को मैथ की बुक से बिग, स्मॉल, लॉन्ग, शॉर्ट, टॉल, शॉर्ट, हैवी एंड लाइट से इंट्रोड्यूस कराया था और हमने बच्चों को प्रैक्टिकली भी अपने घर पे जो भी चीजें थी उन्हें दिखा करके बच्चों के साथ प्रैक्टिकली हमने उस चीज को किया था। देन उसको हमने लर्न भी कराया था कि बिग का स्मॉल होता है, लॉन्ग का शॉर्ट होता है, टॉल का शॉर्ट होता है एंड हैवी का लाइट होता है। तो ये सब चीजें हमने सिखाई थी। आज हम बच्चों को सिखाएंगे मोर एंड लेस। मोर मीन्स क्या होता है? मोर मीन्स होता है ज्यादा, मोर मीन्स ज्यादा और लेस मीन्स कम। ये चीजें आपको सिखानी है, मोर एंड लेस। तो ये हमने यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर पिक्चर्स मेक की हुई है। पिक्चर्स के थ्रू हम बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सी चीजें मोर हैं और कौन सी चीजें लेस हैं और बच्चे को क्या करना है। मोर होगा तो बच्चे को टिक करना है और लेस होगा तो बच्चे को क्रॉस करना है। सो नाउ आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड होंगी ऑल मॉम्स, देन आफ्टर आप अपने बच्चों को बहुत इजी वे में एक्सप्लेन कर पाएंगी। तो सबसे पहले खुद को समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब जो चीजें हम समझाते हैं वही चीजें बच्चे करते हैं। तो हम जब अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो हम अच्छी तरह से बच्चों को समझा सकते हैं। तो चलिए मोर एंड लेस अंडरस्टैंड होते हैं। मोर मीन्स ज्यादा होता है और लेस मीन्स कम होता है। तो मैंने तो आपको हमेशा बताया कि मैं जब भी कोई चीज सिखाती हूँ अपने बच्चे को तो हमेशा प्रैक्टिकली ही मैं उसको बताती हूँ, फिर देन आफ्टर ये पिक्चर्स का यूज करके मैं उसे एक्सप्लेन करती हूँ। तो सबसे पहले हम प्रैक्टिकली बताएंगे कि किस तरह से आप बच्चों को बताएंगे घर पर मोर एंड लेस। आज प्रैक्टिकली बताने के लिए मैंने यहाँ पर लिया हुआ है कैरम बोर्ड की गोटी, जो कि गोटी यहाँ पर ऑल मॉम्स के पास मिल जाएगी, क्योंकि कैरम बोर्ड मोस्टली घर पे होता है और बच्चों को आप खिलाते हैं। तो आप कैरम बोर्ड की गोटियों से बच्चों को मोर एंड लेस एक्सप्लेन करेंगे। बहुत इजी वे है, आप एक बार अच्छी तरह से समझ जाइए, बहुत ही इजी हो जाएगा आपको अपने बच्चे को समझाने के लिए। मोर एंड लेस एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे कि यहाँ पर येलो गोटियां जो है वो कितनी है, हम पहले चिल्ड्रन से काउंट कराएंगे। तो काउंट करेंगे हम 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर कितनी गोटियां हैं? 6 गोटियां हैं। और यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 3 गोटियां हैं। तो इसमें मोर कौन सा है और लेस कौन सा है? डेफिनेटली, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है तो ये बहुत ही इजी वे में बच्चा समझ जाएगा कि डेफिनेटली ये मोर है। और मोर मीन्स क्या होता है? ज्यादा। आप ज्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है। तो आप मोर एंड लेस, मोर का मीन्स आप बताएंगे कि बेटा मोर मीन्स ज्यादा होता है और लेस मीन्स कम होता है। तो आप बताएंगे, बताओ इसमें से मोर कौन सा है? तो डेफिनेटली ये येलो जो कॉइन्स है ये ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो बच्चा डेफिनेटली इसे ही बोलेगा कि मम्मा ये मोर है और ये लेस है। तो इसमें 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 गोटियां हैं। तो कितना हुआ? 6 मोर है और 3 लेस है। ये बहुत ही इजी वे है और आपके घर पे कैरम बोर्ड की गोटी मिल जाएगी। आप बहुत ही इजी वे में अपने बच्चे को इससे समझा सकते हैं। नाउ अब हम पिक्चर्स, यहाँ पर मैंने पिक्चर्स मेक की हुई हैं और पिक्चर्स के थ्रू अब हम बच्चे को एक्सप्लेन करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने 6 केक मेक किया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 केक्स। हम पहले नंबर राइट करेंगे 6। यहाँ पर 6 केक्स है, तो यहाँ पर नोट इट डाउन क्या होगा सर्कल में? 6। नाउ वी काउंट दिस केक्स 1 2 3 4 5। हियर इज द 5 केक्स, सो वी विल राइट हियर 5।
यहाँ पर कितने केक हैं? यहाँ पर 6 केक्स हैं और यहाँ पर 5 केक्स हैं। तो इसमें से मोर कौन सा है और लेस कौन सा है? 6 is more, so that's why we tick here, and 5 is less, so that's why we क्रॉस हियर। सो नाउ यू गॉट इट एवरीवन। सभी लोग समझ गए होंगे कि आपको अपने बच्चों को किस तरह से एक्सप्लेन करना है। बहुत ही इजी वे है, बस समझने की फेर है कि मोर एंड लेस क्या है। मोर मीन्स होता है ज्यादा और लेस मीन्स होता है कम। तो जब आप कोई पिक्चर्स मोर देखेंगे तो वहां पर उसका नेम, जैसे मैंने यहाँ पर मोर काउंट किया इसे और नंबर को राइट किया, देन ये मोर है तो मैंने यहाँ पर टिक कर दिया, फिर मैंने इसे काउंट किया और यहाँ नंबर राइट किया और फिर यहाँ पर क्रॉस कर दिया क्योंकि ये लेस है। सो इसी तरह से आप पिक्चर्स मेक करेंगे डियर का। हियर इज द 2 डियर्स, हियर इज द 5 डियर्स। नाउ द नंबर काउंट करेंगे बच्चे और मोर एंड लेस एक्सप्लेन करेंगे। इसी तरह से रैट्स मेक कर लेंगे आप। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, हियर इज द 8 रैट्स। सो यहाँ पर 8 आप रैट्स मेक करेंगे। हियर इज द 9 रैट्स, सो 9 रैट्स राइट करेंगे। इसमें बच्चे को मोर एंड लेस एक्सप्लेन करना है। तो कुछ मॉम्स को जो पिक्चर्स मेक करनी नहीं आती है उनके लिए भी बहुत ही इजी वे है। आप एक क्या कीजिए, आप एक सर्कल मेक कर दीजिए जस्ट लाइक दिस एंड ऐसे एस बना दीजिए सर्कल में, और आप बॉल मेक कर सकती हैं। बहुत सारी बॉल्स मेक कर दीजिए, एक तरफ लेस कर दीजिए, एक तरफ मोर कर दीजिए, एक तरफ मोर कर दीजिए, एक तरफ लेस कर दीजिए। और ये इजी वे है। कई लोगों को पिक्चर्स मेक नहीं करनी आती है तो उसके लिए वरी मत होइए। आप बॉल के थ्रू भी अपने बच्चों को इस तरह से पिक्चर्स मेक करके, या आप एज यू लाइक आप एक सर्कल भी मेक कर देती हैं तो भी आपके बच्चे को काउंट करना आ जाएगा और मोर और लेस एक्सप्लेन करना बहुत ही इजी हो जाएगा। सो यहां पर आप मोबाइल्स देख लीजिए। मैंने यहां पर 4 मोबाइल्स और यहां पर मैंने यहाँ पे 4 मोबाइल्स और यहाँ पर 5 मोबाइल्स में किया है। यहाँ पर बटरफ्लाई है एज यू कैन सी, एंड नाउ हियर इज द रैबिट। नाउ यू कैन सी। तो आपको पता चल गया होगा आपको 2 सर्कल मेक करना है। बच्चे को पहले काउंट करके उसे राइट करना है और फिर उसी में से मोर और लेस फाइंड आउट करके आपको बताना है। देन आफ्टर ये वर्कशीट बच्चे की कंप्लीट हो जाएगी और आपके बच्चे को मोर और लेस बहुत आसानी से आ जाएगा। तो मोर एंड लेस ये बहुत ही इजी है, तो आप अपने बच्चों को इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो क्लास यूकेजी के बच्चों को यस्टरडे हमने 2 वर्ण वाले शब्दों को राइट कराया, रीडिंग कराया। हम ये रिवीजन करा रहे हैं। यूकेजी की बुक है ये, और यूकेजी की बुक में जो पहला चैप्टर था वो स्वर और व्यंजन था, जो कि हम बच्चे को टॉट कर चुके हैं। नाउ 2 वर्ण वाले शब्द ये भी हम बच्चों को टॉट कर चुके हैं। आज हम बच्चों को 3 वर्ण वाले शब्द कराएंगे। इसे हम बच्चों को राइट भी कराएंगे, रीडिंग भी कराएंगे, प्लस डिक्टेशन भी मैंने आज दिया हुआ है, जिसे हम हिंदी में इमला बोलते हैं। तो आप डिक्टेशन कैसे बोलेंगे, जैसे कि नमन भवन पर चल, फिर मैं इसमें से बोल दूंगी लव अब जल भर। इन दोनों को मिक्स मैं डिक्टेशन बोलूंगी कि मैं देखना चाहूंगी कि उसे 2 और 3 वर्ण वाले शब्द आसानी से वो डिक्टेशन में उसे राइट कर पाती है कि नहीं। जो उसने स्टडी कर चुकी है वो चीजें मैं उसे रिपीट यहाँ पर डिक्टेशन में बोलूंगी। तो आपको भी डिक्टेशन में आज यही सब चीजें करानी होंगी। सो आज तो नकल में ये करेंगे, नकल में करने के बाद हम इस चीज को डिक्टेशन में बोलेंगे। सो आप नोट इट डाउन कर सकते हैं। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक में से कराइएगा, नहीं है तो आप नोट इट डाउन कर सकते हैं। नमन भवन पर चल, सड़क पर मत टहल, गलत जगह मत ठहर, छल कपट मत कर, समझ समझ कर पढ़, अगर मगर मत कर, रगड़ झगड़ मत, कलम पकड़ सफल बन। नाउ आज हम क्लास यूकेजी के बच्चों को ये कराने वाले हैं, जो कि हम यहाँ नकल में कराएंगे बच्चों को यहां से यहां तक। देन आफ्टर हम डिक्टेशन बोलेंगे। इन दोनों को मिलाकर के आज आपको बच्चों को डिक्टेशन बोलनी होगी। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट इज इंग्लिश के सब्जेक्ट में डे 1 में मैंने कर्सिव राइटिंग करने के लिए दी थी। तो आप एज यू कैन सी देख सकते हैं मेरी डॉटर ने ये कर्सिव राइट कर लिया है, बिकॉज मैंने उसे पहले से ही चीज की प्रैक्टिस कराई थी कर्सिव राइटिंग की। तो मुझे देने पे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। लेकिन आपका कोई कमेंट किसी भी मॉम का नहीं आया है कि आपके बच्चे को कर्सिव राइट करने में कोई प्रॉब्लम या वो हो रही है। सो दैट्स वाई मैं एक एक करके नहीं बताने वाली हूं, मैं उसी तरह से लेके चलूंगी, क्योंकि मेरी डॉटर को कर्सिव राइटिंग बहुत ही अच्छी तरह से आ रहा है, लेकिन वो बहुत ही अच्छी तरह से राइट करे, मतलब थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा ना हो। दैट्स वाई मैंने आज फिर रिपीट यही कर्सिव राइटिंग में दिया हुआ है इनको। सो यू कैन सी ए से लेके जेड तक फिर से देंगे, फिर मैं विदाउट लुकिंग दूंगी कि बिना देखे ये इस चीज को राइट कर सके। सो ये आप देख सकते हैं ए से लेकर जेड तक आज आपको बच्चों को कर्सिव राइट में राइट करने के लिए देना है। सो यू कैन सी
अगर मैंने आपको बताया था, अगर आपके बच्चे को कर्सिव राइटिंग नहीं आती है, प्रॉब्लम हो रही है, सो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट कीजिए। मैं इस पे एक अलग वीडियो बना दूंगी जिससे बहुत ही इजी वे में बच्चों को आप कर्सिव राइटिंग सिखा सकते हैं। सो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।